जय हिंद दोस्तों। यानी कि कल सोमवार को अमित शाह आपको बता दें सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल 2026 पेश करेंगे राज्यसभा में। और पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के अर्धसैनिक बल टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि क्या उनका मुद्दा ओपीएस सीएपीएफ जवानों के जो बिल पास होंगे उसमें शामिल हुआ कि नहीं। सब लोग अपील कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों आपको पता होगा कि 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ जवानों को ओपीएस बहाल करने का आदेश दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने आनन फानन में आकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर चले गए और ये जो अर्धसैनिक बल हैं इनको सिविलियन फोर्स बताकर ओपीएस नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अभी भी लगातार सीएपीएफ के जवान, जिसमें बीएसएफ भी आते हैं, सीआईएसएफ भी आते हैं, एसएसबी भी आते हैं, असम राइफल्स भी आते हैं और एनएसजी कमांडो भी आते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सभी लोग आते हैं और इन सभी लोगों का पुरानी पेंशन अभी तक नहीं दिया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए आपको बता दें राज्यसभा में कल एक बिल पेश होने जा रहा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, सीएपीएफ का। जहाँ दोस्तों बिल है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2026 बिल है, जिसमें ओपीएस बहाली का मुद्दा शामिल होना चाहिए और देश भर के सभी अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। इसलिए सभी लोग, देश के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, सभी लोग नरेंद्र मोदी जी पीएम ऑफ इंडिया से सभी लोग अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे को, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को इस बिल में शामिल कर दिया जाए और पूरे देश के जो अर्धसैनिक बल हैं उनको पुरानी पेंशन दे दिया जाए, ताकि देश में और भी अच्छी तरीके से वो सुरक्षा प्रदान करे। देश के बाहरी और आंतरिक जो भी डिस्प्यूटेड होता है उसमें वो साथ दें। जहाँ दोस्तों आपको पता होगा देश के अर्धसैनिक बल बॉर्डर पर भी लड़ाई करता है और अंदर में भी नक्सलियों से भी लड़ता है। जब चुनाव की बात आती है उस समय भी सीआरपीएफ को उतार दिया जाता है। यानी कि देश के हर एक जगह पर अगर कोई साथ देता है तो वो है अर्धसैनिक बल। दे अपने जीवन को गवा देता है, यानी सर्वोच्चम बलिदान देता है अपने देश के लिए, लेकिन आज तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला। ये 2-3 जो मुद्दा है दोस्तों एकदम जायज़ मांग है, सरकार को इसको जरूर सुनना चाहिए और तत्क्षण अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। इसलिए लगातार हम मांग करते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन सबसे पहले मिलना चाहिए, उसके बाद तमाम जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए सरकार को। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार बार बार इसे बोझ बताकर पीछे हट जा रही है और बार बार ये समझा दे रही है कि आने वाला भविष्य के लिए भी ये पुरानी पेंशन खतरा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें पुरानी पेंशन किसी भी चीज़ के लिए खतरा नहीं है, ना भविष्य के पीढ़ियों के लिए खतरा है। और आपको बता दें पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेता है, आर्थिक सहायता करता है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। आपको खुद पता होगा कि जब कोई व्यक्ति 30 से 35 साल नौकरी करके अगर उसको पेंशन ना दिया जाए सही तरीके से तो अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत करेगा, क्योंकि आजकल के समय में सभी कोई श्रवण कुमार नहीं है। तो ये डिपेंड करता है उनके बाल बच्चों पर भी। कई लोग वृद्धाश्रम खोल दिया है, वृद्धाश्रम में माँ बाप को पहुंचा देता है नौकरी करने के बाद, क्योंकि उनको पेंशन कभी कब बहुत ही कम मिलता है, तो वो अपने माता पिता को एक तरह से बोझ समझने लगता है। तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है, हमारे समाज की कुरीति है। ऐसे बच्चे के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। जो अपने माता पिता को देखभाल नहीं करता है उसको कम से कम 2 साल 3 साल का जेल हो और आर्थिक उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। ये हम लगातार मांग उठा रहे हैं सरकार से, क्योंकि माता पिता का देखभाल करना एक जिम्मेदारी है बच्चों का। अगर सरकार के तरफ से भी ये कानून पूरी तरह से बन जाए, क्योंकि कानून है लेकिन इसको थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कानून थोड़ा ढीला है, इसे अगर टाइट कर दें मोदी जी तो अति उत्तम होगा। और साथ में आपको हम पहले से भी बता रहे हैं कि 8वां पे कमीशन में लगातार 3 से 5 मिनट की मांग भी की जा रही है और मोदी सरकार से अपील है कि वो 3 से 5 मिनट जरूर दिया जाए सरकारी कर्मचारियों के लिए, ताकि उनका सैलरी और पेंशनर को पेंशन बढ़े। फिलहाल अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन के लिए राज्यसभा में ये बिल पेश होगा और नरेंद्र मोदी जी से भी अपील कर रहे हैं लोग
अमित शाह से भी अपील कर रहे हैं लोग कि जल्द से जल्द इनको पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, अर्धसैनिक बलों को, क्योंकि आपको पता ही होगा विषम परिस्थिति में ये काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो उनके प्रतिफल के रूप में पुरानी पेंशन इनको बहाल होना काफ़ी ज़रूरी है। इनका एक तो आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, इनका मनोबल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्हें पता होगा कि हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए देश सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में सरकार हमें देखेगी, हमारे बाल बच्चों को देखेगी। तो ये बहुत बड़ा एक गारंटी होता पेंशन, जो कि सरकार को एनी हाउ, हम तो बोल रहे हैं एनी हाउ, सरकारी कर्मचारियों को बहाल कर देना चाहिए और तत्क्षण बहाल कर देना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार को ये लगता है कि पुरानी पेंशन देने से सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव होगा, काफ़ी बोझ पड़ेगा, तो कोई ना कोई रास्ता निकाले। और आपको बता दें, अगर एनपीएस का भी जमा राशि अगर बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि इसमें पेंशन अच्छा खासा सरकार देने में सक्षम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पहले 10% कटता था सरकारी कर्मचारियों को और सरकार भी 10% जमा करती थी, लेकिन 2019 में इसे चेंज किया गया और सरकारी कर्मचारी का 10% कटता है, सरकार 14% जमा करती है। अगर इतना में भी नहीं पूरा है तो सरकारी कर्मचारी का भी 15% काटा जाए और जो सरकारी कर्मचारी का 15% काटा जाए और सरकार जो 14% जमा कर रही है उसको 25 से 30% सरकार जमा करे, तो जाके एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा। चाहे तो वो लेवल कम का कर्मचारी क्यों ना हो या फिर लेवल हाई लेवल का कर्मचारी क्यों ना हो, सबका पेंशन लगभग अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि जमा राशि जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से एनपीएस का पेंशन बनेगा, क्योंकि इसका नियम ही शेयर मार्केट पे आधारित है। अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो अगर रिटर्न एनपीएस का थोड़ा कम भी रहेगा दोस्तों, फिर भी आपको पेंशन अच्छा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पे कॉमन बात बताने की ज़रूरत है। सरकार इस पे कॉमन अगर सभी यूनियन संगठनों के साथ एक साथ बैठक करके और सभी जो माइंड बड़े बड़े लोग हैं इनसे बैठक करके एक तरीका निकालना चाहिए। ये तो हम बहुत दिन से बोल रहे हैं, और नहीं तो फिर पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो। नहीं तो आपको पता है कि आप यूपीएस लेकर आते हैं, उसमें 72 तरह के कमियाँ होती है, जिसके कारण कर्मचारी उसे लेता ही नहीं है, चूज ही नहीं करता है। और पूरे देश को आपको पता ही होगा, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, उनको तो खास करके इनकी बारीकियों के बारे में आसानी से समझ जाते हैं। आप कितना भी चालाकी कर लें, सरकार कितना भी चालाकी कर ले, लेकिन सरकारी कर्मचारी से पार नहीं पा सकती। उनको भी पता है कि सरकारी कर्मचारी ही सब कुछ है, देश का धड़कन है, देश का रीढ़ का हड्डी है, क्योंकि देश अगर चलता है तो सरकारी कर्मचारियों के बदौलत ही चलता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल सेवा देता है, जिसे देश का रिवेन्यू जनरेट करके देता है और सरकार का जो योजना है वो धरातल पर भी उतारता है। तो सरकारी कर्मचारी को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये अलग बात है। उनको भी पता है कि वोट बैंक इनका काफ़ी कम है, इसी चलते हमेशा जो सरकार बनती है इनके साथ छल करती है। इनका वोट प्रतिशत मात्र 1 से 2% है, उनको भी पता है। इसीलिए इनकी मांगों को कह सकते हैं कि सही रूप से सरकार दे नहीं पाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि 2% वाले लोग हमें क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्योंकि 98% पर उनका ज़्यादा ध्यान होता है। लेकिन सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये 2% ही 98% का खाना पूर्ति करते हैं और देश को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। यानी देश का इलाइट वर्ग सरकारी कर्मचारी ही होता है, सरकारी नौकरी ही करता है। बाकी लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो समाज से चुन कर आते हैं वो क्रीम होता है। आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम कंपटीशन पास करना आसान नहीं होता है, तो वो पूरे समाज से क्रीम को चूज करके लाया जाता है और फिर उन्हीं के साथ आप छल कर लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है, सरकार को भी सोचना चाहिए और जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है, क्या राय है, ज़रूर बताना। जय हिंद, जय दोस्तों।